हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल। मैं हूं वाई के शर्मा। और फिजिक्स 365 पे जो भी वीडियो अवेलेबल होते हैं वो क्लास 11 12 नीट जेई और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं। आरबीएसई और सीबीएसई का पूरा कोर्स कवर करते हैं और साथ ही साथ काफ़ी बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं ताकि सभी बच्चों को आराम से समझ में आ सके। आज का जो वीडियो है हमारा हिंदी मीडियम का 11 क्लास 12 के लिए, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का 10वां वीडियो है और कूलॉम का नियम कर रहे हैं हम चौथा। आज के वीडियो में हम न्यूमेरिकल करेंगे और ये न्यूमेरिकल एक लिखा हुआ है, देखते हैं। दो बिंदु आवेश है हमारे पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू। इनको आर दूरी पर रखा हुआ है। इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कितना है, एफ है। सीधी सी बात है। ए पर तथा ए पर रखा हुआ है क्या, प्लस क्यू आवेश, और बी पर रखा हुआ है माइनस क्यू आवेश। यदि ए से 25%, ये इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन की, ए का 25% निकाल कर अगर बी को दे दिया जाए तो नया बल कितना होगा। इन चारों ऑप्शन में से क्या चीज पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे हमें देखने का है कि ए और बी पर आवेश रखा है जिसमें ए के ऊपर प्लस क्यू है और बी के ऊपर माइनस क्यू है। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। ये मान लो पॉइंट ए है, इसके ऊपर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और कुछ डिस्टेंस आर है और इसके ऊपर माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये बी पॉइंट है और ये जो डिस्टेंस है वो हमने आर मान ली है। ठीक है, तो कूलॉम के नियम के अनुसार, के नियम से तो जो बल लगेगा वो हो जाएगा हमारे पास के, पहला आवेश, दूसरा आवेश और अपॉन इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो ऋणात्मक चिन्ह है उसको कंसीडर नहीं किया है, वो दोनों के बीच में आकर्षण को प्रदर्शित करेगा। क्योंकि दो आवेश भी जाते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अनलाइक चार्जेज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं। अब क्वेश्चन में एक बात कही हुई है कि ये जो आवेश है ए से 25% निकालकर बी को दे दिया जाए। अगर यहां से 25% चार्ज निकलकर बी में जाता है, ठीक है, तो उसको हमें सॉल्व करना होगा। तो ऐसे जब सवाल आता है तो हमें क्या करना चाहिए कि 100 ले लेना चाहिए। जो भी संख्या दी हुई हो, यहाँ पे आवेश दिया हुआ, आवेश को हम 100 ले लेते हैं, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे इन सवालों को सॉल्व करना काफ़ी आसान हो जाता है। और वैसे भी अगर मान लो इसका 25% जाएगा तो ये 75% बचेगा, तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी ये F1 है और अभी F2 वाली कंडीशन देखते हैं। F2 वाली कंडीशन देखते हैं क्या, कि अब जो आवेश है, अगर यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, सेम डिस्टेंस है A और B, और ये है प्लस क्यू, यानी कि ये प्लस 100 था, प्लस 100 था। अब उसमें से 25% यानी कि 25 कूलम माइनस हो गया और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 100 था। ठीक है, क्या किया हमने कि ये जो Q है इसको हमने 100 मान लिया और ये जो Q है इसको भी हमने 100 मान लिया। ठीक है, तो यूनिट कोई भी हो सकती है, कूलम ले लिया या माइक्रो कूलम ले लिया, और यहाँ पे ये प्लस आवेश ऐड हो गया 25। ठीक है, तो क्या हुआ था, ये Q था प्लस का और ये Q था माइनस का। यहाँ से 25% निकाला और यहाँ पे हमने इसको ऐड कर दिया। अगर यहाँ पे ऐड कर दिया और दूरी को हमने बिल्कुल चेंज नहीं किया, दूरी अभी भी कितनी है, आर है, तो यहाँ पे जो चार्ज रहा वो प्लस 75 था और यहाँ पे जो चार्ज रहा वो माइनस 75 हो गया। अगर माइनस में प्लस 25 जोड़ेंगे तो कितना रहेगा, माइनस 75। तो अब जो नया बल बनेगा वो होगा हमारे पास के, पहला आवेश यानी कि 75 और दूसरा आवेश यानी कि 75। ठीक है, और आर दूरी उतनी की उतनी है। समीकरण 1 में 2 का भाग देते हैं या 2 में 1 का भाग देते हैं। हमें F2 निकालना है तो 2 में 1 का भाग देते हैं, तो ये हमारे पास हो गया F2 अपॉन F1। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास के 75 और 75 अपॉन आर स्क्वायर, के 100 इंटू 100। ये हम लिख रहे हैं F1 का वैल्यू। ठीक है, F1 की वैल्यू ये वाली, यहाँ पे भी आर ही है तो R1 नहीं लिखते हैं। यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, यहाँ K से K कैंसिल हो जाएगा, K से K कैंसिल हो जाएगा और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। फाइनली ये बचेगा F2 अपॉन F1
इक्वल टू 75 इंटू 75 और 100 इंटू 100। ठीक है, तो वापस लिख देंगे इसको एक बार पीछे। F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू 75 इंटू 75 बटा 100 इंटू 100। तो 25 से कटेगा 3 और 4, फिर 3 और 4। ठीक है, F2 अपॉन F1, तो F1 को हम उधर लिख देंगे और ये हो गया 9 बटा 16। ठीक है, और ये F1 इधर वज्र गुणा होकर इधर की साइड आ जाएगा। तो जो नया बल होगा पुराने बल F1 से 9 बटा 16 गुना होगा। तो 9 बटा 16 गुना होगा तो हम क्या काम करते हैं कि ये इसका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अब इसको शॉर्ट मेथड से भी करने की कोशिश करते हैं। जब भी इस टाइप का हो क्वेश्चन तो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है जो यहीं से आएगा, F2 इज इक्वल टू F1। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है पुराने वाले आवेश नीचे की साइड Q1 और Q2 जो भी आवेश है, और यहाँ पे लिखना है नए वाले आवेश यानी कि Q1 डैश और Q2 डैश। यहाँ क्वेश्चन ऐसा था कि यहाँ से आवेश ट्रांसफर हुआ है तो इसलिए ये टाइप। अब यहाँ से डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा, F1 तो रह गई, डायरेक्ट आ जाएगा कि नया आवेश कितना है, दोनों 75 है, और पुराने आवेश कितने हैं, दोनों 100 है। ये सीधा सा है, ये भाग देने पर ही आ जाएगा, और ये कट जाएंगे 25 से 25 से, तो ये आ जाएगा 9 बटा 16 F1। लेकिन कंडीशन एक है इस टाइप में कि R जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर R बदल जाता है तो इस फॉर्मूले में R की भी कुछ वैल्यू होगी, R की भी कुछ न कुछ तो वैल्यू इसमें रहेगी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, और अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन सेकंड क्या है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं हम क्या है। तो क्वेश्चन सेकंड है कि दो आवेश है और ये दोनों आवेश बिल्कुल इक्वल है। जो दोनों आवेश है बिल्कुल इक्वल है, समान है। दो समान आवेशों को, समान आवेशों को या तो दूरी r बोल दो या फिर कुछ डिस्टेंस पर रखा हुआ है, कुछ दूरी, यहाँ पे r भी लिया जा सकता है, कुछ दूरी पर रखा गया है। अब समान आवेश का मतलब हुआ कि पहला आवेश जो है दूसरा भी आवेश वही है, उनको समान दूरी पर रखा गया। अगर दोनों आवेशों को 10% बढ़ा दिया जाए और रखा गया तो पहले इनके बीच में बल लगता है। इनके मध्य बल क्या लग रहा है, सपोज F है, इनके मध्य बल क्या है, F है। यदि दोनों आवेशों को 10% बढ़ा दिया जाए, प्रतिशत के जब भी सवाल आए अभी बताया कि हमें क्या करना चाहिए, 100 मानकर सॉल्व कर लेना चाहिए ताकि उससे आसानी से हो जाता है। दोनों आवेशों को 10% बढ़ा दिया जाए, तो अभी हम Q मानेंगे, Q का 10% करेंगे 1.1 Q आ जाएगा, और या फिर 10% करेंगे तो सीधा ही 110 आ जाएगा। बढ़ा दिया जाए तो बढ़ा दिया जाए और वापस उसी दूरी पर नहीं रखते हैं, दूरी तो हमें ज्ञात करनी होगी। ठीक है, बढ़ा दिया जाए और उन्हें इस प्रकार रखा जाए कि बल का मान परिवर्तित नहीं हो या वही रहे, परिवर्तित नहीं हो, तो क्या होगा। ठीक है, तो दूरी के लिए क्या होगा, तो दूरी के लिए सत्य। इस सवाल को समझेंगे अभी, पहले हम ऑप्शन लिखते हैं इसके। दूरी का क्या करना पड़ेगा, ए, दूरी को 21% बढ़ाया जाए, या दूरी 21% बढ़ जाती है
ठीक है। दूसरा हमारे पास बी ऑप्शन है, दूरी कम हो जाती है 21%। दूरी 21% कम हो जाती है, ठीक है। सी में करते हैं, दूरी 10% कम हो जाती है, डिक्रीज बाई 10%। और डी करते हैं नन ऑफ अबव। अब सवाल में क्या कहा जा रहा है कि हमारे पास दो आवेश है, एक आवेश है मान लो Q1 है, कैसा भी है, और हम इसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा है कि दो समान आवेश होता है, बिल्कुल बराबर आवेश है, हमें अलग अलग नहीं लेना है, और ये 100 मान लेते हैं। यूनिट कुछ भी हो सकती है, कूलाम या माइक्रो कूलाम। यहाँ पे Q2 जो है वो भी हम 100 मान लेते हैं। 100 मानने से दूरी चीज आसान हो जाएगी, और ये दूरी सेपरेशन जो इनके बीच का है वो अपने पास R1 है। तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ठीक है। फोर्स हमारे पास हो जाएगा K इंटू Q1 यानी कि 100 और इंटू Q2 यानी कि 100, और सेपरेशन है, दूरी है इनके बीच की R²। समीकरण नंबर 1 के सेकंड में हम क्या काम करते हैं, बोला है कि इनको 10% बढ़ाया जाए। अगर इनको 10% बढ़ाते हैं तो ये दूरी बदल जाएगी, ठीक है। मान लो R2 क्यों बदल जाएगी, क्योंकि बल सेम रखने का बोला है, ठीक है। तो 10% इसको बढ़ाया जाए तो Q1 क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, और इसको भी 10 बढ़ाया तो ये भी 110 हो जाएगा। तो नया फोर्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, K इंटू 110 और ये इंटू 110 अपॉन R2 का स्क्वायर। इसको R1 लिया तो इसको R1 करें, ये हो गया समीकरण। तरीका वही, समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दो। समीकरण 2 में अच्छा सवाल है, समीकरण 1 का भाग, ये देने पर हमारे पास रहेगा F2 अपॉन F1 इज इक्वल टू, ठीक है। और ये है हमारे पास समीकरण 2 है हमारे पास 110 बटा R2 स्क्वायर, कि 110 बटा R2 का स्क्वायर, और यहाँ पे है कि 100 और 100, और ये है R1 का स्क्वायर। हमें यहाँ ये भी दिया हुआ है कि F दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पे इन दोनों को बराबर भी कर सकते हैं, ठीक है। उससे भी आंसर आ जाएगा। अभी आगे जाके इन दोनों को काटना पड़ेगा, F को बराबर भी किया जा सकता है या बराबर करके भी लिखा जा सकता है। K से K कट जाएगा, और 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 कटेगा, ऊपर 121 बचेगा, नीचे 100 बचेगा। तो ये हमारे पास आ गया, F से F कैंसिल, क्योंकि सवाल में बोला F1 इक्वल टू F2 है, ठीक है। बल बराबर लगेगा इसलिए 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास रहेगा K से K कैंसिल हो गया। यहाँ पे हमारे पास ऊपर की साइड रहेगा 11 इंटू 11 121, नीचे रहेगा 100, और यहाँ पे रहेगा R2 का स्क्वायर, और नीचे R2 स्क्वायर नीचे आएगा, और ऊपर ये R1 का स्क्वायर ऊपर की साइड चला जाएगा R2 का स्क्वायर। तो अभी हमारे पास जो वैल्यू रही वो रही, R2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121 बटा 100 R1 का स्क्वायर। जब रूट लेंगे तो 121 का कितना हो जाएगा 11, और 100 का कितना हो जाएगा 10। तो अब हमारे पास R2 क्या बचा, ऊपर लिखा हुआ था 121, रूट हो गया 11, नीचे लिखा हुआ था 100, रूट हो गया ये, इधर R स्क्वायर का क्या हो गया R1 हो गया। अब ये बात है कि R1 को कितना बढ़ाया जाए, तो ये हो गया हमारे पास ये। अगर R1 इज इक्वल टू 100 ले लिया जाए तो R1 में जितनी वृद्धि होगी या कमी होगी उसका परसेंटेज हमें डायरेक्टली पता चल जाएगा कुछ बिना किए, ठीक है। देखते हैं, और इंटू R1 की वैल्यू हमने 100 पुट कर दी, ये हमने माना है, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, और अभी जो R2 आया है वो कितना आया है 110 आया है, मल्टीप्लाई करो गुना करो 110 आया, यानी कि पहले R1 कितना था 100 और अभी R2 कितना है 110। तो कितना परसेंट बढ़ा, अतः दूरी 10% बढ़ जाती है, इंक्रीज्ड बाई 10%। तो यहाँ पे दूरी 10% बढ़ती है। फिर देखें एक बार रिटर्न, R1 कितना था 100 था, अभी कितना हो गया 110। तो 100 पे जितना बढ़ता है उसी को तो परसेंटेज कहते हैं,
तो यहाँ पे क्या हो गया, 110% दूरी बढ़ गई। अगर ये 90 आता तो हम कहते, तो देखो 21% बढ़ा नहीं, 21% कम हुआ नहीं और 10% कम हुआ नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। और दूरी R2 इज इक्वल टू जो 10% इंक्रीज है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं दूरी, उत्तर क्या हो जाएगा, दूरी 10% बढ़ जाती है। ये अपने पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे एक और सवाल करते हैं। हमारे पास आगे एक और सवाल करते हैं। हमारे पास दो गोले हैं जिनको आवेश दिया हुआ है, ठीक है। दो समान गोलों पर आवेश का मान, दो समान गोलों पर आवेश का मान, ठीक है, 24 माइक्रोकूलम, ठीक है, और -12 माइक्रोकूलम है। यहाँ ध्यान देना है, आवेश 24 दिया है और है, इन्हें कुछ दूरी पर रखा हुआ है। कुछ दूरी बोले तो हमें R ले लेना है, कुछ दूरी पर रखा गया है। दो कंडीशन हो तो R1 R2 ले लेंगे, सिंगल कंडीशन हो तो, और इनके मध्य जो बल लग रहा है वो F है, ठीक है, बल इनके मध्य F है। अभी सवाल को समझेंगे। यदि दोनों गोलों को स्पर्श करवाकर वापस उसी दूरी पर रख दिया जाए, तो देखें दूरी सेम है, रखा जाए तो नया बल क्या होगा, या इस स्थिति में क्या बल लगेगा, नया बल क्या होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास सवाल, और इसके ऑप्शन दिए हुए हमें A इज इक्वल टू, ए दिया हुआ है हमें F, B दिया हुआ है हमें F/2, C दिया हुआ है F/4 और D दिया हुआ है F/8, ठीक है। अब सवाल को एक बार ध्यान से देखना है कि दो चालक गोले हैं और उनको आवेश दिया हुआ है 24 कूलम और -12 कूलम। इनको कुछ दूरी पर रखा हुआ है और बल इनके बीच में F है। अगर इनको स्पर्श करवाकर, ये खास पॉइंट ध्यान रखना है, स्पर्श करवाकर कुछ ऐसी घटना होगी जिससे कुछ तो चेंजेस होगा, तो उस चेंजेस से बल क्या लगेगा, ठीक है, ये देखते हैं। तो बल क्या लगेगा ये देखते हैं। तो उसके लिए पहले डायग्राम, एक अपने पास चालक गोला है जिसका नाम A दे देते हैं और इसके ऊपर 24 माइक्रोकूलम आवेश है। इसके सेंटर से दूसरे चालक गोले के सेंटर की दूरी कितनी है, वो मान लिया हम R है, दूरी का कोई मैटर नहीं क्योंकि सेकंड केस में भी दूरी बिल्कुल बराबर है, 12 माइक्रोकूलम है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच में जो बल लगेगा, मान लिया ये Q1 है और ये Q2 है, Q1 है और ये क्या है, Q2 है। तो जो बल लगेगा वो F1 होगा, किसके नियम से, कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहता है, F1 इक्वल टू, यह हो जाएगा कि Q1 Q2 अपॉन R²। ये हो गया आपके पास इसका बल, समीकरण नंबर 1। अब क्या बोला, इन दोनों गोलों A और B को आप स्पर्श करवाओ, टच करवाओ, ठीक है। टच करवा के आप टच करवाया तो ये तो 24 कूलम है और ये -12 कूलम है। अब ये -12 कूलम माइक्रोकूलम है, ये -12 माइक्रोकूलम है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, और जो +24 माइक्रोकूलम है उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर क्या होने लगेंगे, ट्रांसफर होने लगेंगे और इनको उदासीन करने लगेंगे, न्यूट्रल करने लगेंगे। इलेक्ट्रॉन इधर से इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज की कमी होने लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए आ रहे हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे आवेशों का पुनः वितरण होता है, आवेशों का पुनः वितरण होता है।
यहाँ पे एक बात ध्यान देने की है कि जो गोले हैं वो बिल्कुल बराबर एक जैसे हैं। अगर एक जैसे है तो जो भी आवेश रहेगा वो बराबर वितरित होगा। यहाँ हमें देखना है कि ये -12 आवेश है, वो इसके 12 आवेश को तो संतुलित कर देगा। ठीक है, -12 आवेश है तो -12 को तो संतुलित कर देगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। हम बता रहे हैं कि जो 24 है उसको ऐसे लिखा जा सकता है +12 और ये वाला जो -12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएंगे, 12 टोटल आवेश बचेगा। तो कुल आवेश कितना है पुनर्वितरण क्या होगा? कुल आवेश जो होगा वो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 होगा, और Q इज इक्वल टू आ जाएगा 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइक्रोकुलम। ये प्लस का है क्योंकि प्लस का ज्यादा है। अब गोले समान होने के कारण दोनों के ऊपर बराबर बराबर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो बराबर बराबर आवेश डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब जो आवेश रह जाएगा वो पहले गोले के ऊपर Q/2 रह जाएगा और दूसरे गोले के ऊपर भी Q/2 रह जाएगा। तो जो Q/2 तो हम Q/2 निकाल लेते हैं, वो रहेगा हमारे पास 12 माइक्रोकुलम बटा 2 बराबर 6 माइक्रोकुलम। क्या समझ में आया? दोनों चालक गोले को टच करने पर जिधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां से जिधर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उधर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर प्रारंभ हो जाता है। जितना आवेश न्यूट्रल होता है उतना तो ठीक है, बाकी जो बचता है वो दोनों चालक गोलों में बराबर वितरित हो जाता है। लेकिन ये ध्यान रखना है, ये जब उसी समय होगा जब ये चालक गोले बिल्कुल समान हो। अगर ये समान नहीं बोले और इनकी त्रिज्या अलग अलग हो, ऐसी कंडीशन में कुछ चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो जो आवेश होता है वो त्रिज्या के समानुपातिक होता है। तो छोटे गोले पर आवेश अलग आएगा, बड़े गोले पर आवेश अलग आएगा। उसका हमने पिछले वीडियो में ये दूरी निकाल के देखी। यानी कि अब हमें पता चला कि दोनों गोलों पे 6-6 माइक्रोकुलाम का आवेश हो जाएगा। करते हैं, ये हमारे पास वही ए पॉइंट है और ये पहला गोला है और इसके ऊपर अब 6 माइक्रोकुलाम आवेश रह गया और इसके सेंटर से ये दूरी पर एक वही दूसरा गोला है बी और इस पे भी 6 माइक्रोकुलाम रह गया और साथ में ये भी बोला था कि उसी दूरी पर रखा जाए। तो नया बल जो होगा वो हमारे पास F2 हो जाएगा। नया बल जो होगा वो F2 हो जाएगा और F2 की वैल्यू हमारे पास रहेगी, क्या रहेगी? F2 की जो हमारे पास वैल्यू रहेगी वो रहेगी हमारे पास कि ये 6 माइक्रोकुलाम रख देंगे तो Q1 डैश कर देते इसको और Q2 डैश कर देते अपॉन R स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, Q1 डैश का वैल्यू ये है और Q2 डैश का वैल्यू ये है। समीकरण 2 में 1 का भाग, समीकरण 2 में 1 का भाग यानी कि F2 अपॉन F1। F2 की वैल्यू तो लिखी हुई है हमारे पास K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R स्क्वायर और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R से R कैंसिल, K से K कैंसिल। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या रहेगा? F2 अपॉन F1। बोलो K का मान क्या है? ये Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2, Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2। तो ये आ जाएगा F2 इक्वल टू Q1 डैश Q2 डैश अपॉन Q1 Q2 और इंटू F1। तो F2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या रहने वाला है कि इनकी वैल्यू पुट करो, 6 माइक्रोकुलम इंटू 6 माइक्रोकुलम, यहाँ नीचे था 24 माइक्रोकुलम, वैल्यू रखते हैं इनकी, इंटू 10 की घात -6 और यहाँ 24 माइक्रोकुलम और इंटू ये 12 माइक्रोकुलम। यहाँ पे हमने निशान कंसिडर नहीं किया है क्योंकि निशान आकर्षण या प्रतिकर्षण की प्रकृति को बताएंगे। -6 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 6, एक इसके भी काट दो, ये 2 बचेगा, नीचे रहा 6/24 इंटू 2। ठीक है, यही कर लेते हैं। F2 जो हमारे पास रहेगा 6/24 इंटू 2, ये भी करता है। F2 को हमने इधर लिख दिया है तो इधर भी लिखना पड़ेगा F1। तो F2 हमारे पास रह जाएगा 6 इंटू 4 24 और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा F1/8। ठीक है, इसको भी डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हैं कि चार्ज करने के बाद का आवेश और पहले का आवेश और बल। ठीक है, वही फॉर्मूला जो पहले वाले क्वेश्चन में बताया गया था।
यही फॉर्मूला लगाया जा सकता है। पर फिर वही बात है कि दोनों आवेश बदल सकते हैं, लेकिन उनके बीच की दूरी को नहीं बदलना है। ये फॉर्मूला तभी हमेशा उस समय अप्लाई होगा जब आवेश बदल जाएंगे और दूरी का मान नियत रहेगा, चाहे वो तरीका कोई भी हो। अगर हमने दोनों साइड 10% बनाया है तो भी ओके है, और अभी जो हमने सवाल किया है, ठीक है, उसके लिए भी ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है, F/8, फोर्थ आंसर हमारे आ गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। लेकिन एक बात और ध्यान रखते हैं कि जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जल्दी से जल्दी प्रयास किया जाएगा क्लियर करने का, डाउट क्लियर करने का। और कमेंट करते रहने से इंटरेक्शन बढ़ता है। दूसरा, पिछले कुछ समय में सब्सक्राइबर काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह से हम हमसे जुड़े रहें और लगातार हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो हमारे पास आएगा वो एक और कूलाम के नियम के ऊपर न्यूमेरिकल सवाल का होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे सवाल का लेवल थोड़ा और ऊपर होता जाएगा, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।